नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण की भविष्यवाणी जानकर दहल जाएंगे। पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। इस भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। विष्णु पुराण में गर्मी को लेकर भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार बढ़ती भीषण गर्मी प्रलय का संकेत भी है। इसके अलावा गर्मी को बढ़ते प्रकोप के बारे में विष्णु पुराण में कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी गई है। तो आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में विष्णु पुराण में क्या लिखा गया है। इस संसार में जो कुछ भी होने वाला है उन सभी घटनाओं का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में भी हमें जीवन मृत्यु से लेकर कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे आसपास घट रही है। जैसे विष्णु पुराण में धन के बारे में लिखा गया है कि भविष्य में धन ही ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। इसी तरह विष्णु पुराण में हमें जीवन में मृत्यु से लेकर कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे आसपास घट रही है। जैसे विष्णु पुराण में धन के बारे में लिखा गया है कि भविष्य में धन ही ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। इसी तरह विष्णु पुराण में मौसम और प्राकृतिक के संबंधों में भी उल्लेख मिलता है। बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण में ऐसी बातें भी लिखी गई जो सच होती नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि विष्णु पुराण में बढ़ती गर्मी के बारे में क्या जानकारी मिलती है। बढ़ती गर्मी ने पूरे उत्तर भारत की उड़ाई नींद। जून के महीने में बढ़ती गर्मी के कहर से हर कोई परेशान है। पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। नौतपा की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। इन सभी आशंकाओं के बीच विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ सच होती नजर आ रही हैं। विष्णु पुराण के अनुसार देवलोक और भूमलोक में समय अलग अलग तरह से चलता है। विष्णु पुराण के अनुसार समय देवलोक में अलग तरह से चलता है। धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक में दिन रात 12 महीने के बराबर होते हैं। वहीं 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। ऐसे में भूलोक यानी पृथ्वी पर महीनों के अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन देवलोक में यह परिवर्तन भूलोक की तुलना में सदियों बाद होते हैं, जो किसी विशेष घटना का सूचक भी होता है। विष्णु पुराण में घोर गर्मी, सर्दी और बारिश कलयुग की चरम सीमा की संकेत। विष्णु पुराण के अनुसार जब एक चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्षों तक सूखा पड़ने लग जाता है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे फसल नष्ट होने लग जाती है। प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लग जाती है। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है। पानी की कमी होने लगती है और त्वचा भी सूख जाती है। भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब पृथ्वी भीषण गर्मी से जूझ रही होती है तो यह प्रलय का संकेत भी है। तब भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को खुद में सोख लेते हैं और समुद्र, नदियाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में नमी और जल पूरी तरह से सोख लेते हैं। तब भगवान के प्रभाव से जलपान से युक्त होकर वे 7 सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य बन जाती हैं। इस तरह प्रलय की तरफ बढ़ रही है पृथ्वी पर भीषण गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है। उस समय ऊपर नीचे सब और तेज प्रकाश होता है, क्योंकि सातों सूर्य किरणें भूलोक से होकर पाताल तक संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी किसी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाती है। इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का संकेत भी है।
विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आप सबको ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।